नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने अपने शासकीय आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। उन्होंने आगामी बजट के लिए भी विधानसभा तैयार है और उन्होंने कहा कि इस बार हम भराड़ीसैंण और देहरादून दोनों सदन को डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में काम पूरा नहीं हो पाया है, इस वजह से वे सरकार से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सरकार को बजट को भराड़ीसैंण में कराने के बजाय देहरादून में कराएं। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार विधानसभा सत्र पूरी तरह से पेपरलेस किया जाएगा। इसके लिए देहरादून विधानसभा पूरी तरह से तैयार है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पेपरलेस बजट सत्र के लिए सभी विधायकों को पत्र भी भेज दिया गया है। अगर ऐसा आदेश आएगा या ऐसी बात होगी, आपस में बैठ के कैबिनेट में ये निर्णय होगा, तो फिर हम उस रुड़की के गोकलपुर गांव में स्थित GFS आर्मी स्पोर्ट एकेडमी में वार्षिक उत्सव धूम देखने को मिली है, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपने अपने कार्यक्रम पेश किए। वहीं कई जगहों से आए हुए मुख्य अतिथियों ने भी इन कार्यक्रमों की सराहना की। साथ एकेडमी के मैनेजर डायरेक्टर SP सिंह ने भी सभी अतिथियों का जोरदार स्वागत किया और कार्यक्रम में एकेडमी के छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया है। सर, मैं यही कहना चाहूँगी, पहले तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद जो उन लोगों ने हमें इतना समय दिया। और हमारे जो NGO हैं या हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको मैं चाहती हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, उन सभी को स्पोर्ट्स में भी, पढ़ाई में भी, अगर हमारे पास में सभी जैसे कि हमारे कुछ हैं भीम आर्मी से हैं, कुछ हैं हमारे स्पोर्ट्स से हैं, अध्यक्ष जी आए हैं, और कुछ हमारे क्या है जो आपकी नॉर्मल फैमिली से आए हैं, वो सभी का सहयोग है। हमारे जैसे SP सिंह जी और सीमा मैम हैं, नर्वस हो रहे थे कि हमारे पास में शायद हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। आज इस प्रोग्राम से ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ सपोर्ट करने वाले तो सभी हमारी जो समाज पार्टी है या हमारे SI ग्लास से हैं, जो हमारे परवीन सोही जी हैं, हेड एडमिनिस्ट्रेशन SI ग्लास से, उन्होंने स्कूल के लिए क्या कहा, उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स की जो भी इक्विपमेंट होगा या आपको यहाँ पे कुछ भी चीज़ें की एनवायरनमेंट की ज़रूरत होगी तो हम आपका सहयोग करेंगे। देखिए, आज हमारा GFS एकेडमी का एक वार्षिक उत्सव था और ये हमारे SP सिंह इसके प्रबंधक हैं। इन्होंने बहुत अच्छा ये एक एकेडमी चला रखी है। इसमें हमारे छोटे छोटे बच्चों के खेल कूद और शिक्षा दोनों चीज साथ साथ चला रहे हैं, जो आज बच्चों को जिसकी जरूरत है। और हम सब लोग मिलकर, क्षेत्र के लोग इनका सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। और बाकी मैं बच्चों को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों, शिक्षा के साथ साथ खेल भी बहुत जरूरी है। देहरादून नगर निगम के वार्ड 16 में अशोक डोबरियाल के विजय घोषित होने के बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, रास्ते, नाली की साफ सफाई करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वार्ड की जनता ने उन पर विश्वास कर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है और वो उनकी हर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए भी हर संभव प्रयास करेंगे। और साथ ही पिछले 4 साल से पार्षद रहे डॉक्टर विजेंद्र पाल को उन्होंने हराया है। ऐसा है, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम से काम करती है और हमारे वार्ड में हम 5 साल से, विगत 5 सालों से काम कर रहे हैं। हमारे पास प्रत्येक बूथ पे अलग अलग टीम होती है। हम काम के हिसाब से पूरे बूथ में, वार्ड में प्रत्येक बूथ से हम लोग कुछ चिन्हित लोगों को लेकर काम करते हैं और अलग अलग व्यवस्था सबको दी जाती है काम की। जैसे आपने मीडिया सेल बनाई है, आपने कोई ग्रुप बनाया कि भाई आदमी तत्काल ऑनलाइन कंप्लेंट डाले, तो उसको इस तरह की टीमें भी आपने सोचा है? हाँ, उसका कर रहे हैं। अभी हमने किया नहीं है, पर उसका हमने ग्रुप बनाए हैं और उस ग्रुप के माध्यम से हम सबकी शिकायतें सुनेंगे और उस पर काम करेंगे। देश भर में जहां सड़क सुरक्षा अभियान जोरों पर चल रहा, तो वहीं इस अभियान के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और साथ ही परिवहन विभाग के द्वारा प्रदेश के कई जनपदों में इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित भी किया जा रहा है।
इसी क्रम में देहरादून के आरटीओ कार्यालय में चालक परिचालक सहित कार्यालय में कार्यरत लोगों और कार्यालय संबंधित कार्यों के लिए भी आने वाले सभी लोगों के लिए फ्री आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। वहीं एआरटीओ शैलेश तिवारी ने भी बताया कि इसी तरह से सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत स्कूल और कॉलेज में भी जागरूकता अभियान के तहत में कार्यक्रम किए जाएंगे, जिनमें बच्चों को भी कई तरह के नियमों की जानकारी दी जाएगी और रोड सेफ्टी के लिए भी जागरूक किया जाएगा। रोड सेफ्टी मंथ अभी मनाया जा रहा है। इस अवधि में हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि प्रचार प्रसार करना कि कैसे दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो कई प्रोग्राम हम लोग करते हैं, डिफरेंट टाइप के रैली भी कर रहे हैं। आज हम लोगों ने एक आरटीओ ऑफिस देहरादून में एक निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाया है। बेसिकली क्या होता है कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है ड्राइविंग में वो होता है आपका विज़न, आपकी आंखें कैसी है। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी आंखों में प्रॉब्लम है या कुछ समस्या उसमें है और गाड़ी चलाते रहते हैं। कई बार ये समस्या और गंभीर होती जाती है। तो हमारा प्रयास है कि जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं और जो भी लोग ड्राइव करते हैं उनको पता हो कि उनकी आंखों की पोजीशन क्या है, अगर कुछ कमी है तो उसका समय से इलाज किया जा सके। ठीक, मेरा नाम मुकेश मिंगवाल है और मैं दृष्टि इंस्टीट्यूट में सेंटर मैनेजर हूँ। और जैसा कि अभी तिवारी सर ने आप लोगों को बताया कि सड़क सुरक्षा माह हम लोग मना रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में उत्तराखंड परिवहन विभाग ने एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया था, जिसमें कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया था जांच करने के लिए। तो यहाँ पर अभी तक हमने 55 से अधिक लोगों का नेत्र जांच किया है और इसमें बेसिकली हम तो एक विज़न उनका चेक कर रहे हैं कि क्या निगाह है उनकी, और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस के लिए हम लोग एक जांच कर रहे हैं। यूजुअली होता ही है कि ड्राइवरों को देखना होता है कि सिग्नल्स में जो कलर होते हैं वो ठीक से पहचान पाते हैं या नहीं, कब ऑरेंज है, कब ग्रीन है, कब रेड है। तो उसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा ध्यान दिया है कैंप में कि हम कलर ब्लाइंडनेस को लेकर के जाँच करें। राजधानी देहरादून के आपको बताते चले कि कैंटनमेंट वार्ड स्थित वीरपुर आशा स्कूल में उत्तराखंड के राज्यपाल और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने निरीक्षण किया है। साथ ही उन्होंने आशा स्कूल में पढ़ रहे विकलांग बच्चों के साथ में बातचीत की। राज्यपाल ने वोकेशनल रूम का निरीक्षण किया है और जहां पर बच्चों को सिलाई, कंप्यूटर जैसी कई प्रकार के स्किल जो है वो सिखाई जाती हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि यह स्कूल 1984 से चलाया जा रहा है। पहले शुरुआती दौर में इस स्कूल में 2 बच्चे थे, लेकिन आज इस स्कूल में बच्चों की संख्या 50 हो गई है, जो कि काफी हर्ष का विषय है। मेरा नाम समरा मिर्ज़ा है। मैं प्रिंसिपल गोल्डन की आशा स्कूल हूँ और यहाँ पर 30 सालों से वर्क कर रही हूँ। मेरे पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है और हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डाउन सिंड्रोम, ऑटिस्टिक और सीपी बच्चे को एडमिशन दिया जाता है। यहाँ पर हम अलग अलग तरह से स्किल्स सिखाते हैं। सबसे पहले बच्चे का असेसमेंट करते हैं और उसकी बेसलाइन चेक करते हैं। जो बेसलाइन निकल कर आती है उसके अकॉर्डिंगली हम उनका आईईपी बनाते हैं और गोल सेलेक्ट करते हैं। उसके हम लॉन्ग टर्म टू गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स। जब बच्चा हमारे पास आता है तो हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको हम स्किल्स सिखाते हैं। आज सचमुच मेरे लिए बहुत टचिंग विजिट रहा है। आज वीरपुर कंटोनमेंट के अंदर में जो आशा स्कूल चलाया जा रहा है, ये 1994 से चलाया जा रहा है और बहुत ही नम्रतापूर्ण जब शुरुआत की थी सिर्फ 2 बच्चे थे, 1 कमरा था और आज इतने सालों के बाद में 50 बच्चे हैं। एंड ईच चाइल्ड इज अ केस स्टडी बाय हिमसेल्फ कि उनके क्या चैलेंज है, ऑटिज्म है, बाकी डिसेबिलिटीज़ हैं। लेकिन जो आज मैंने देखा कि किस प्रकार से यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा और टीचर्स उनको एक एक बच्चे को इंटेंसिव केयर, मतलब एक पर्सनलाइज कस्टमाइज केयर के साथ में बढ़ा रहे हैं और उनके अंदर में जो हर एक इम्प्रूवमेंट है, आई कैन फील इट दैट ये उनकी मेहनत है
और ये हमारे पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो हमारे बच्चे हु हैव दिस चैलेंज विद देम, चैलेंज ऑफ ग्रोथ, उनको हम किस प्रकार से आगे लेके आए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। वंदना कटारिया स्पोर्ट स्टेडियम रोशनाबाद में 38वें राष्ट्रीय खेलों के दूसरे दिन लगातार उत्तराखंड की कबड्डी टीमों ने निराश किया है। पुरुष वर्ग में टीम सर्विसेज और महिला टीम पंजाब से अपने लीग मैच हार गए हैं और महिला वर्ग में प्रथम मैच राजस्थान और पश्चिम बंगाल के मध्य हुआ है, जिसमें राजस्थान की टीम 49-23 से विजयी रही और द्वितीय मैच उत्तराखंड एवं पंजाब के बीच में हुआ। इस दौरान पंजाब में 59-29 से जीत हासिल की और तृतीय मैच कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में खेला गया, जिसमें महाराष्ट्र ने 37-33 के जीत दर्ज की है। आपको बताते चलें कि पहले मैच और दूसरे मैच में अगर बात की जाए तो पंजाब की जीत हुई है। पहले मैच में राजस्थान को जीत मिली, तो वहीं दूसरे खेल में जो है वो पंजाब को जीत हासिल हुई है। दरअसल इसका आयोजन राष्ट्रीय खेलों का दूसरा दिन का रोमांचक रहा। ये आयोजन हरिद्वार में आयोजित किया गया था। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे 1 से 14 फरवरी के मध्य 4 स्पेशल ट्रेनें संचालित करेगा। इनमें से 2 ट्रेन जो हैं वो मुरादाबाद मंडल के रुड़की और मुरादाबाद से होकर गुजरेंगी। मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि महाकुंभ के दौरान एक स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और पापामाऊ रेलवे स्टेशन के मध्य संचालित होगी। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय करने के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। परंपरा के तहत श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने तेल कलश
गाडूगढ़ा श्री डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत प्रतिनिधियों को सौंप दिया है। घड़े के श्री नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना, दर्शन, परिक्रमा पश्चात योग मंत्री पांडुकेश्वर को प्रस्थान किया और शाम को तेल कलश योग मंत्री पांडुकेश्वर पहुंच गया और डिमरी पंचायत प्रतिनिधि मंदिर समिति के श्री नरसिंह मंदिर कार्यालय पहुंचे, जहां लेखाकार भूपेंद्र रावत ने तेल कलश डिमरी पंचायत को सौंपा है। नरेंद्र नगर राज दरबार में बसंत पंचमी रविवार 2 फरवरी को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होगी। नगर पालिका परिषद ज्योतिमठ ने राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान चलाया है। ये कार्यक्रम उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में आयोजित हुआ है। इस क्रम में जिला न्यायाधीश चमोली के आदेशों का पालन करते हुए हिमक्रीड़ा स्थल औली में स्वच्छता कार्यक्रम हुआ। इस साल औली में ज्यादा मात्रा में पर्यटक सैलानी इस खूबसूरत पर्यटक स्थल औली का दीदार करने आए हैं और औली में इस समय काफी बर्फ है और साथ ही पर्यटकों द्वारा इस इलाके में काफी मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट को इधर उधर फेंका गया है। पालिका परिषद ज्योतिर्मठ ने भी यहां से करीब 400 किलोग्राम कूड़ा उठाया, जिसे जोशीमठ कंपैक्टर प्लांट पर लाकर अलग अलग करके बेचा जाएगा। उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने बताया कि उत्तराखंड के सभी मेडिकल कॉलेज में मरीजों से एक समान यूजर चार्ज भी लिया जाएगा। इसके तहत ओपीडी, आईपीडी पंजीकरण के साथ ही वार्ड चार्ज समेत एम्बुलेंस के लिए भी यूजर चार्ज एक समान कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नए आदेश के बाद में अब सभी मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में भी ओपीडी पंजीकरण का शुल्क 20 रुपए रहेगा, जबकि भर्ती के लिए आईपीडी पंजीकरण शुल्क 50 रुपए किया गया है। जनरल वार्ड का शुल्क 25 रुपए, प्राइवेट वार्ड 300 रुपए, एसी वार्ड का चार्ज 1000 रुपए रहेगा और वहीं एम्बुलेंस का चार्ज पहले 5 किलोमीटर के लिए 200 रुपए और इसके बाद में 20 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज के रहेगा। इसके अलावा रेडियोलॉजी जांच, डायग्नोस्टिक परीक्षण, पैथोलॉजी जांच को CGHS की दरों को लागू किया जाएगा। जैसे बताना चाहती हूँ कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हैं और PSC और CSC हमारी जो होती है गवर्नमेंट फैसिलिटी, तो उसके रिगार्डिंग हमारा एक जियो हुआ था 21 अगस्त 2024 में, वो हमारा पास हुआ था कैबिनेट से। उसमें हमारी जो दरें हैं वो फिक्स कर दी गई थी। पहले थोड़ा डिफरेंट थी, अब हमारी जो दरें निश्चित की गई हैं वो PSC और CSC मतलब जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हमारी जो है 10 रुपये यूजर 10 रुपये पर्ची के जो है OPD चार्जेस हैं और डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में हमने जो है 20 रुपये कर दिए। तो ये हमारा OPD है। ऐसे हमारा इंडोर का भी हमारी जो चेंजेस हुए हैं, ये हमारी जो भर्ती मरीज हैं तो 3 दिन तक तो हमारे कोई उसमें चार्जेस नहीं होते हैं डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन 3 दिन के बाद जो है ये हम लोगों की जो दरें हुई हैं, जो PSC में हम लेंगे 10 रुपये प्रति दिन और जो सामुदायिक में 15 रुपये प्रतिदिन और डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में जो हम लेंगे वो 25 रुपये प्रतिदिन। कॉर्बेट नेशनल पार्क का सीताबनी जोन, जहां पहले टाइगर और तेंदुआ सड़क किनारे छिपे रहते थे, राहगीरों पर हमला कर सकते थे, वह अब उनकी हालात जो है वो बदल रहे हैं। पहले लोगों को अंदाजा नहीं होता था कि टाइगर या फिर तेंदुआ कहां से हमला कर सकता है, लेकिन अब DFO दिंगद नायक की एक खास पहल से यह खतरा काफी हद तक कम हो गया है। उन्होंने सीताबनी जोन में जंगल से लगने वाली सड़कों के किनारे सफाई अभियान चलाया है और जिसमें अब राहगीरों को पहले से ही दिख जाएगा कि आसपास कोई वन्य जीव है या फिर नहीं।
फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं, जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। आगामी शारदीय कावड़ मेले व्यवस्थित और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन और कई विभागों ने चंडीघाट से चिड़ियापुर तक स्तरीय निरीक्षण किया है। 15 फरवरी से शुरू हो रहा शारदीय कावड़ मेला 26 फरवरी तक चलेगा मेला और इस दौरान हरिद्वार के एसडीएम सहित कई विभाग के अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम हरिद्वार ने सभी संबंधित विभागों को भी समय रहते सभी कमियों को दूर करने और श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि कावड़ मेले के दौरान यातायात, स्वच्छता, बुनियादी सुविधाएं सुचारू करने, इसमें श्रद्धालु निर्बाध रूप से अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां पर मंगलौर में मिट्टी के अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में आपको बताते चले कि खनन माफिया में हड़कंप मच गया है और मंगलौर में खनन माफिया रात के अंधेरे का फायदा उठाकर राज्य सरकार को लाखों रुपए के राजस्व पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, चांदी काट रहे हैं और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा और तहसीलदार विकास अवस्थी सहित संबंधित अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। अवैध तरीके से हो रहे मिट्टी के खनन की माप कराई जा रही। इस मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने जानकारी को शेयर किया है। मेरे संज्ञान में यह आया है कि ईंट भट्टे जो है और कुछ खनन माफिया द्वारा जो है निजी संपत्ति जो है, निजी खेत जो है बिना रॉयल्टी जमा किए हुए जो है उनमें से मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। तो उसके संबंध में जो है मैंने स्वयं आज जो है निर्णय किया कि आज मौके पर जाके स्वयं जो है निरीक्षण करूँगा। तो इसमें जिसकी भी जिम्मेदारी होगी, जिस भी अधिकारी की कानूनी स्तर पे या फिर पटवारी स्तर पे, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। और नापने के बाद जो है जो खेत मालिक हैं उनका भी सामगाट होता है खनन माफियों के साथ, तो उनके खिलाफ जो है जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो हल्का लेखपाल है, हल्का कानूनगो है, तो उनके खिलाफ भी जो है सुकोर्ट नोटिस जारी किया जाएगा और एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी ली जाएगी। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।
अपनी स्थापना खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंग